उसकी स्मेल जाती है। क्लाइंट्स होते हैं जिनको डीको से या जिनको स्प्रे से, जिनको मेलामाइन स्प्रे से। आई एम ऑल्सो एलर्जिक ऑफ दीज स्मेल्स। क्या होता है जब हम लोग इंटीरियर्स में काम करते हैं तो हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। जो ताजपुरिया रेंज ला रहा है, जो जो फील, जो टेक्सचर्स ला रहा है, उसके कारण मुझे लगता है कि वी डोंट रिक्वायर वीनियर। नहीं, मैं समझते हैं ये बात, तो बहुत अच्छे से समझते हैं। यही एक इशू आता है। आज हमारे साथ हैं गोरखपुर के द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट जो अपने अनकन्वेंशनल डिज़ाइन के लिए रिनाउंड हैं। लेट्स हैव अ बिग अप्लॉज फॉर हिम एंड वेलकमिंग यू ऑल। Sir, how did you enter into this world of architecture? Means single chair, single furniture, commercial or residential projects? I think मेरा first project was a small room, and from there I started the whole. Sir, since we know कि सारे business के अपने अलग अलग challenges होते हैं, तो आपके भी हैं challenges. तो what was your biggest challenge you faced in your career और फिर वो learning में बदल गया? जैसे when I started my work in 2005, तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगा वो इट वाज कि जैसे हम लोग ने जब ड्राइंग्स बनाते थे, नो कॉन्ट्रैक्टर, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दोज ड्राइंग्स। तो अब वो ड्राइंग्स जाके वहाँ समझाना, पहले ड्राइंग्स बनाना, फिर ड्राइंग जाके समझाना और ड्राइंग जाके मार्क करना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। बिकॉज व्हेन आई केम फ्रॉम अहमदाबाद तो एकदम ड्रास्टिक चेंज था। वहाँ पे तो हम लोगों को केवल ड्राइंग्स बनाना, कंसेप्ट क्लियर करना और बस ख़त्म। यहाँ आके ड्राइंग्स बनाना, फिर समझाना और फिर साइड पे बनाना, दैट वाज अ बिग चैलेंज। ऑडियंस को ये बताइए, जैसे आपने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा? आई हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स, बट मुझे जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगा वो, उसमें बेसिकली हम लोग ने क्या किया था कि प्रोजेक्ट में हम लोग को रेनोवेशन करना था, और रेनोवेशन में विथ ये करना था कि द क्लाइंट वाज देयर इटसेल्फ इन दैट हाउस। अब उस प्रोजेक्ट में वी हैव टू यूज़ ऐसा मटेरियल यूज़ करना था जिसमें ड्रास्टिकली हम लोगों को कोई मटेरियल में स्मेल या उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या उसका प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनको थोड़ा सा पोलन से प्रॉब्लम थी। बट दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि वीनियर्स आर नॉट दैट गुड रादर देन यू टॉक अबाउट ताजपुरिया लैमिनेट्स या लैमिनेट्स का, क्योंकि लैमिनेट्स जो क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूवमेंट के लिए होता है वो बहुत अच्छा है रादर देन वीनियर्स, क्योंकि वीनियर्स में हम लोग को बहुत सारे स्प्रे, पॉलिश ये सब करना पड़ता है, बहुत अनहाइजीनिक है फॉर हेल्थ। तो सर, विच टाइप ऑफ मटेरियल यू प्रेफर टू चूज, मतलब पॉकेट फ्रेंडली, विनियर, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, एसडीएमआर? क्योंकि आजकल मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे जो बेस प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहे थे, कि कैसे होगा? मतलब बैलेंस होके होगा कि किस टाइप से लगेंगे? देखो, फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट इंटीरियर्स, मुझे लगता है ना बेस थंब रूल्स में 4-5 मटेरियल्स हैं: प्लाई, लैमिनेट, वीनियर, SDHMR, एंड आई थिंक समहाउ लिटिल बिट पेनिट्रेशन इज ऑफ बॉयलो मुझे लगता है। बट अब ये 4-5 प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली दे आर गुड। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसको रिप्लेस कर देगा या ये उसको चेंज कर सकता है, बिकॉज एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। तो अब जैसे प्लाई है तो इट हैज़ स्ट्रेंथ, आप उस स्ट्रेंथ, नेलिंग, स्क्रूइंग, वो पार्ट आप उस प्लाई से आप हटा कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, वेदर इट इज़ SDHMR, वेदर इट इज़ बॉयलो। एंड अब जहाँ तक फिनिशिंग, स्मूथनेस की बात करें तो SDHMR इज़ बेस्ट, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। देन यू टॉक अबाउट लैमिनेट्स। अब लैमिनेट्स की जो ब्यूटी, जो शीन, जो आप लोग आजकल जो फील ला दे रहे हो, तो आई थिंक कुछ हद तक लिमिटेड कर दिया वीनियर को। बट अगेन ऐसे जहाँ वो ग्रेस आना चाहिए, जहाँ वो शीन आना चाहिए, वो अगेन वीनियर वहाँ हल्का सा अपसाइड रहता है। बट अगर आप मेंटेनेंस फ्री, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बात करें तो लैमिनेट्स आर वंडरफुल, उसमें कोई डाउट नहीं। जो ताजपुरिया रेंज ला रहा है, जो फील, जो टेक्सचर्स ला रहा है, उसके कारण मुझे लगता है कि वी डोंट रिक्वायर वीनियर, एंड विद दैट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो
ताजपुरिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. So can you share an example जहाँ पे मतलब क्लाइंट बजट कंस्ट्रेंट रहा हो लेकिन उसको अपना जो इंटीरियर है वो लेविश चाहिए? कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होने पड़ते हैं पर द टेस्ट ऑफ द क्लाइंट इज़ वेरी लैविश. एंड आई थिंक लाइक ताजपुरिया यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड मेड आर्किटेक्ट लाइफ इजी by putting lots of textures and lots of veneer patterns in laminates जिससे हम लोग कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकें. एंड आजकल का जो ट्रेंड अब आ रहा है जिसमें जो पेस्टल कलर्स हैं और वो जो आप उसमें हल्का सा वुडन फील दे सकते हैं टू गिव द वार्मनेस, जो हम लोग पहले वीनियर से करते थे वो आजकल हम लोग 90% लैमिनेट से कर रहे हैं. और आई थिंक लैमिनेट हैज़ चेंज द वर्ल्ड and has been it has satisfied the client and made easy for architects. So I personally feel after 20 years of experience, I think जो काम हम लोग पहले बहुत कॉस्टली करते थे बिकॉज ऑफ वीनियर बिकॉज हम लोग को प्रोडक्ट ही हम लोग के पास ऐसा कोई टेक्सचर या ऐसा कोई फील नहीं था. अगर आप 7-8 years 10 years डाउन द लाइन जाओ तो लैमिनेट में यू डोंट हैव टेक्सचर्स, यू डोंट हैव सैटिन फिनिश, यू डोंट हैव मैट फिनिश, यू डोंट हैव लार्ज फिनिश. मतलब आपके पास वो कोई भी ऐसी फिनिश थी नहीं, दे वर प्लेन लैमिनेट्स. पर अब आपके पास वो फील है, वो आप ग्रेन्स दिखा सकते हो, तो व्हाई नॉट. तो ये भी होता है कि वीनियर में टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग होता है इसमें, पॉलिश, हेल लॉट ऑफ टाइम. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जैसे जो आजकल क्लाइंट इज़ लिटिल बिट दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट इज़ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो क्या हो रहा है अब जो क्लाइंट्स हैं आप देखो दे आर चेंजिंग अ लिटिल बिट. अब कैसे मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल क्या होता है जब हम लोग इंटीरियर्स में काम करते हैं तो हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है. पहला चीज़ अब मैं एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आप न्यूज़ में देखिए तो इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ का डिफरेंट होता है. वो दिखाता है. हम लोग की एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब आप रेसिडेंस के अंदर आ जाइए, दैट इज़ सुपर वर्स्ट. मतलब आप द मोमेंट यू यूज़ वीनियर्स, the moment you use marbles, the moment you use these paints, they are really harmful to your body, to your eyes, to your lungs, everything. And because I am little bit working on AQI level, air quality index level at house, at interiors, the AQI level आप इस रूम का क्या है वो important है. तो उसमें भी laminates जो हैं एक बहुत important part play करते हैं, क्योंकि जब आप वीनियर यूज़ करते हो तो आपको पॉलिश यूज़ करना पड़ेगा, राइट. जब पॉलिश आप यूज़ करोगे तो उसकी स्मेल जाती है. आप देखिए आप कई क्लाइंट्स होते हैं जिनको डीको से या जिनको स्प्रे से, जिनको मेलामाइन स्प्रे. आई एम आल्सो एलर्जिक ऑफ दीज स्मेल्स. यू आर मतलब आप अगर सीरियसली देखेंगे तो अराउंड 40% ऑफ द पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद पोलन्स. एक्चुअली वो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पोलन्स, बिकॉज वो पोलन्स जो हमारे नोज़ के थ्रू इन करते हैं तो आप एलर्जिक हो, एंड वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते. But I am doing 2-3 projects where we are not at all using any of the material like veneer, like paints. We are using water-based paints. We are using laminates. We are using lot of woodwork instead of veneers. मतलब ऐसे because to maintain the low AQI level of the interiors. तो ये इस पार्ट में भी बहुत important part play कर रहा है. कि आजकल मैं देख रही हूँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर इन ट्रेंड. राइट, वेरी ट्रू. सर जैसे आई एंड अप दिस पॉडकास्ट विद द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज योर फेवरेट इन ताजपुरिया? ऑल टाइम फेवरेट है ये मैट फिनिश. और आजकल जो ये पेस्टल कलर्स में जो टेक्सचर्स आ रहे हैं ना, अमेजिंग. अब आप इसको लगा दो, अब आप बता ही नहीं पाएगा कि वीनियर है कि लैमिनेट है जब तक वो फील नहीं करेगा उसको. क्या अमेजिंग थॉट्स हैं. तो आप देखिए ग्रेन्स का फील देखिए, आप कितना अच्छा ग्रेन्स का फील है. आपका प्रोडक्ट इज़ वंडरफुल. इट इज़ नॉट कि मैं ऑन द स्क्रीन हूँ तो बोलता हूँ, बट दे यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. प्रॉब्लम बस एक ही एंड पे है, दैट इज़ कि वो मार्केटिंग
जो मार्केटिंग से, जैसे सपोज करें इफ़ यू टॉक अबाउट कि हमने एक्स ब्रांड बोला, तो वो क्लाइंट जो है वो आपके प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से लिंकअप नहीं हो पाता। नहीं, मैं समझती हूँ ये बात, तो बहुत अच्छे से समझती हूँ। यहीं एक इशू आता है। अगर वो लिंकअप हो जाए तो आप देखो आपका जो सेल प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल होगा। यहीं उसको इशू आता है। पर मैं आपको आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि जो आपने कंसेप्ट लैमिनेट्स का दिया है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप जैसे 2-4 लोग जो मैं पिछले 7-8 महीने से देख रहा हूँ, दे आर डूइंग वंडर्स इन लैमिनेट। It is not कि I am on the screen, that's why I am telling, but those people are doing much harder work than the normal branded companies. क्योंकि जो क्वालिटी आप दे रहे हैं, जो टेक्सचर्स आप दे रहे हैं, जो फील आप दे रहे हैं, वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और हम लोग को लगता है ना कि यार, जैसे हम लोग क्या लगता है कि अरे ये तो टेक्सचर निकल गया। जो इनकी प्लेट्स आती हैं, मैंने तो लैमिनेट का बहुत देखा हुआ है, तो इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है उस प्लेट्स का। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।